शहर से दूर एक पुराना हवेली था, जिसे लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से बंद पड़ा वह मकान अब खंडहर बन चुका था। लेकिन गांव वालों के बीच एक बात मशहूर थी, हवेली का तीसरा कमरा। कहा जाता था कि जो भी उस तीसरे कमरे में गया, वापस नहीं लौटा। राहुल उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और उस कमरे की सच्चाई सबके सामने लाएगा। एक शाम, कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजे चिटक रहे थे, दीवारों पर पुरानी सीलन और जाले थे। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतर गई। तीसरे कमरे। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। बाहर भागने के लिए जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर एक-एक कर कोने में परछाइयां उभरने लगीं। उनके चेहरे धुंधले थे, पर आंखें चमक रही थीं। एक परछ। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तू भी यहीं रहेगा। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कमरे की दीवारों पर अचानक खून से लिखे नाम उभरने लगे और उनमें एक नाम था, राहुल शर्मा। उसका दिल जोर-जोर से धर। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही थी। सामने एक पुराना झूला दिखा, जो अपने आप हिल रहा था। कोई है? राहुल ने पूछा। उत्तर में केवल सन्नाटा। तभी पीछे से एक धीम। तीसरे कमरे की ओर बढ़ते समय उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। फर्श पर पड़े लकड़ी के तख्तों की चरमराहट हर कदम पर बढ़ती जा रही थी। जब वह तीसरे कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा, तो एक ठंडी सांस सी उसके कान के पास से गुजरी। दरवाजा खुद। एक परछाई राहुल के पास आई और बोली, अब तू हमारा हिस्सा है। राहुल की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का कैमरा पाया। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और एक गूंजती हुई फुसफुसाहट। तीसरा कमरा कभी खाली नहीं रहा।